ये कार्टून्स के एनिमेट बाकी दूसरी कंट्रीज में दिखते कैसे हैं? ऐसा कौन सा फल है जिसमें इतने नुकीले कांटे होने के बाद भी आप इसे बड़ी आसानी से खा सकते हो? और कैसे सिर्फ आप उबासी लेने से किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हो? और ये कौन सी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में पूरी तरह इलीगल होने वाली हैं और आप इसके बारे में जानते भी नहीं थे? भाई हमेशा की तरह ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक करके अभी सब्सक्राइब कर दो। नंबर 1, कपड़े धोने वाले साबुन को तो आपने देखा ही होगा। कुछ इस तरीके से इसे बनाया जाता है। सबसे पहले पाउडर को तैयार करते हैं, जो कि इसमें सबसे मेन होता है। वैसे सब कंपनीज के अलग अलग सीक्रेट होते हैं और कई बार तो नॉर्मल बस कपड़े धोने वाले पाउडर को ही सोप के शेप में मोल्ड किया जाता है। मोल्ड करने के लिए कुछ इस तरीके से बड़े कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जाहिर सी बात है कि इस कपड़े धोने का साबुन है, इसीलिए इसे ज्यादा नॉर्मल रखा जाता है। और बस एक बड़े कन्वेयर बेल्ट से इसे बड़े बड़े पीसेस में काटते हैं और इसके बाद एक फाइनल कन्वेयर बेल्ट से इसे एक बिल्कुल साबुन के शेप में काट दिया जाता है और फिर बाद में से पैक कर दिया जाता है। नंबर 2, लाइट काफी ज्यादा फास्ट होती है। ये हम सबको काफी अच्छी तरीके से पता है। बस एक बार आप इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में लाइट को सबसे स्लोएस्ट फॉर्म में कैप्चर किया गया है, यानी लाइट को बहुत ही ज्यादा स्लो दिखाया गया है, जो कि ट्रेवल करते हुए कुछ ऐसी दिखती है, जो ये 10 मिलियन फ्रेम पर सेकंड है। तब जाकर लाइट इतनी साफ दिखाई देती है और तब जाके किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से हिट करती है और फिर इसके बाद दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट के पास जाती है। इस चीज के बारे में हमने बुक्स में पढ़ा है, लगभग 9th या 10th में, लेकिन आज पहली बार हमारे चैनल पर इतनी डिटेल्स में देख रहे हो, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, क्या आपने अपनी पेशाब को पूरे 1 साल तक रोका है? ओह भाई ज्यादा हो गया। ऐसा करने के लिए 2 से 3 घंटे में ही नानी याद आ जाती है, लेकिन एक जीव है जो अपनी पेशाब को 8 महीने के लिए रोक सकता है। ऐसा नहीं है कि वो इस टाइम पर हाइबरनेशन की ओर चले जाते हैं, बल्कि वो अपनी नॉर्मल बॉडी को फंक्शन करते हुए भी अपनी सूसू को 8 महीने के लिए भी रोक सकता है। और कई बार तो ये इन्हें जानबूझकर भी करना पड़ता है, वाटर इंडिकेटर सही रखने के लिए। नंबर 4, लेजर आपको तो पता ही होगा। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है खेलने के लिए। जिस लेजर से हम डेली खेलते हैं वो बहुत ही कम पावर की लेजर होती है, जिस वजह से उसमें लाइट एम्पलीफिकेशन और रेडिएशन कम होता है। पर जो एक्चुअल में लेजर होता है वो बहुत ही खतरनाक होती है। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि कैसे लेजर किसी भी चीज को बड़े आराम से काट देती है। आपको यकीन नहीं होगा, वैसे रियल लाइफ में भी ऐसी लेजर एग्जिस्ट करती है, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इसका बैटलफील्ड या फिर वॉर जोन में यूज करना भी इलीगल होता है। जी हाँ, वॉर के भी कुछ रूल होते हैं। नंबर 5, ये सवाल शायद आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि अर्थ पर आया हुआ सबसे पहला फ्रूट्स कौन सा था? आज तो कई प्रकार के फ्रूट्स मिलते हैं, पर कई साइंटिस्ट बताते हैं कि हमारी पृथ्वी पर जो पहला फ्रूट्स आया था वो बनाना था, जो कि आज भी मिलता है। और जो कि बनाना की और भी कई सारी स्पीसीज भी होती हैं, जो कि साइंटिस्ट बताते हैं कि अर्थ की सबसे पहली स्पीसीज बनाना की थी, जो कि साउथ ईस्ट एशियन जंगल में पहली बार उगी थी, क्योंकि आज भी वहाँ कई टाइप्स के बनानास मिलते हैं और कुछ तो बहुत पुराने हैं। नंबर 6, हमारे ब्रेन की एक लिमिट होती है। ज्यादातर ह्यूमन 20,000 हर्ट्ज के बाद नहीं सुन पाते, वैसे ही स्टार्टिंग लिमिट भी होती है, उससे नीचे की आवाज हम नहीं सुन पाते और 20 के हर्ट्ज से ज्यादा डीप आवाज हम नहीं सुन पाते। पर इस दुनिया में रहने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आवाज इतनी ज्यादा डीप है कि वो अपनी डीपेस्ट वॉइस में बात करे तो इंसानी कान उसे नहीं सुन सकते। नंबर 7, हम ऐसे नॉर्मल खाना खाते हैं, लेकिन कैमल 8 पैटर्न में खाते हैं। वो फिगर 8 पैटर्न में खाना खाते हैं और जैसे हम खाना खाने के लिए ऊपर नीचे चबाते हैं, और कई जानवर भी ऐसे ही खाते हैं, लेकिन कैमल जो है वो 8 फिगर के पैटर्न में खाते हैं। यानी वो सबसे पहले अपने जबड़े को लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राइंड करेंगे और फिर उसके बाद राइट से लेफ्ट की तरफ ग्राइंड करेंगे और फिर वो ऐसे ही बार बार करते रहेंगे, जो कि अगर देखा जाए तो 8 फिगर की तरह लगता है। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन जो अगर पायलट की ट्रेनिंग करने वाला होगा उसे अच्छी तरीके से पता होगा कि 8 पैटर्न क्या होता है, क्योंकि वो इसी का इस्तेमाल करते हैं लैंडिंग करते समय। और कैमल ये इसीलिए करते हैं ताकि उनका खाना अच्छी तरीके से डाइजेस्ट हो सके। नंबर 8, अगर कोई आपके सामने उबासी लेता है तो उसे देखकर कई बार आपको भी उबासी आने लगती है और कहते हैं कि उससे बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। एक दूसरे को देखकर अगर ऐसा करते हो तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो अपना ही है। हाँ, बोलने में ये सेंस तो नहीं बनता, लेकिन आप अंदर से महसूस कर सकते हो। और ये चीज 5 साल से छोटे बच्चों पर काम नहीं करती, यानी अगर आप 5 साल के छोटे बच्चे के सामने उबासी लोगे तो उसे उबासी नहीं आएगी। नंबर 9, आज के टाइम में हम कई सारी ऐसी चीजों को यूज करते हैं जो इलीगल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में वो पूरी तरह इलीगल हो जाएंगी। जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सोशल मीडिया पर किसी और के नाम का यूज करना। कई लोग ऐसे होते हैं जो मस्ती मजाक के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए अपना नाम नहीं रखते, बल्कि उसकी जगह पर किसी फिक्शनल कैरेक्टर या किसी बॉलीवुड स्टार या तो स्पोर्ट्स प्लेयर का ही नाम रख लेते हैं। यहाँ तक कि
उसकी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा देते हैं। लेकिन फ्यूचर में शायद ये करना पूरी तरह इलीगल हो जाएगा। और वहीं जो फैमिली ब्लॉग्स हैं वो भी फ्यूचर में इलीगल हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली ब्लॉग में अक्सर छोटे बच्चों को दिखाया जाता है और जब यही छोटे बच्चे बड़े होंगे तब वो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और कई बार अंडर एज के बच्चों को भी दिखाया जाता है और इसमें ऑफिशियली बात है कि उनका कंसल्ट नहीं लिया जाता। इसीलिए आगे आने वाले टाइम में व्लॉग भी इलीगल हो सकते हैं। साथ में डेटा चोरी करना, AI वॉइस का यूज करना, इसी के साथ चाइल्ड ब्यूटी से लेकर प्लास्टिक की बोतल तक इन सभी को इलीगल कर दिया जाएगा। नंबर 10, यार हम बचपन से कार्टून्स को देखते आ रहे हैं, उसके बाद भी आपको ये नहीं पता होगा कि अलग अलग कंट्रीज में कि इन शोज को डिफरेंट दिखाया जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पॉपुलर डोरेमोन की सबसे पहले बात करते हैं। तो इंडिया में जियान का गाना इतना भी बेसुरा नहीं है और इंग्लिश डब में ये बर्दाश्त करने लायक है, लेकिन जापानीज डब में ये इतना ज्यादा बेसुरा है कि कुछ पूछो ही मत। और ऐसा इंग्लिश और हिंदी में भी किया जा सकता था, लेकिन ये बच्चों के लिए सही नहीं होता। वहीं ये मार्कशीट को देखिए, वहाँ पर ये चेक करने का सिस्टम थोड़ा अलग होता है और बाकी देशों में ये बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए वहीं किया गया है और फेल भी लिखा गया है। और फिर मॉन्स्टर एंड कार्टून को देखो, USA और बाकी कंट्रीज में ये बिल्कुल अलग था। वर्ड्स की जगह पर यहाँ पर स्माइल थे ताकि बच्चे लेम की तरह स्लैंग ना सीखे। और ऐसे लगभग सारे कार्टून्स में थोड़े बहुत तो चेंजेस होते ही हैं कल्चर या फिर हैबिट को लेकर, खासकर जापान से आए हुए कार्टून्स में, क्योंकि वहाँ पर कल्चर्स काफी ज्यादा अलग है वेस्ट के मुकाबले। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना मत भूलिए।